नमस्कार दोस्तों, टेस्ट वाला अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा ये बघेलखंड रियासत का जो टॉपिक है वो चल रहा है। पिछले वीडियो में हमने कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में और लघुत्तरीय प्रश्नों के रूप में कुछ शासकों का अध्ययन किया था। आज हम कुछ दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न बनेंगे उन टॉपिकों को आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला आपका वेंकटरमण के बारे में देखते हैं। यहाँ से 2022 की मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन सीधा पूछा गया है, वो भी 11 मार्कर क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये इस तरीके का प्रश्न था इस बार जो आया था 11 मार्कर। मतलब लगभग लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि ये कई लोगों को तो ये नहीं पता था कि ये किस मतलब वंश से संबंधित शासक के बारे में पूछा है। तो आपको क्या करना है, जितने भी आपकी रियासतें हैं उनमें जितने भी महत्वपूर्ण जो शासक हैं उनको आपको अच्छे से तैयार करना है। 11 मार्कर के रूप में भी तैयार कर लीजिए, बाकी 3 मार्कर और 5 मार्कर के रूप में आपको रखना है ना। क्योंकि 11 मार्कर थोड़े अनएक्सपेक्टेड आ रहे हैं और आप अब ये नहीं सोच सकते कि भाई कोई पारंपरिक क्वेश्चन के रूप में आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आपसे डीप में क्वेश्चन करेगा। ठीक है, तो वेंकटरमण के बारे में देखते हैं। ये बघेल वंश से संबंधित हैं। ठीक है, रीवा रियासत के शासक थे। और इसके बारे में अब देखिए, इनके जो आपके सुधार कार्य हैं तो उसमें आप देखेंगे सबसे पहले प्रशासनिक सुधार कार्य जो थे, इन्होंने फौजदारी एवं दीवानी मुकदमे के लिए कोर्ट की स्थापना कराई। 1898 में कोर्ट फीस और स्टाम्प के नियमों में परिवर्तन किए। मृत्युदंड के साथ साथ अर्थदंड का भी प्रारंभ कराया। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया। संस्कृत विषय को अनिवार्य किया। बाघों के वध पे प्रतिबंध लगाया। इसके बाद इन्होंने 1904 में कमांडर इन चीफ का पद ग्रहण करके फौज का पुनर्गठन किया। बांधवगढ़, बघऊ, सतना में इन्होंने फौजी छावनियों की स्थापना की। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आपसे 11 मार्कर में पूछा जाए तो आपको क्या करना है कि आपको हेडिंग इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये आप लिखेंगे सैन्य सुधार, तो उसमें आप लिख देंगे कि कमांडर इन चीफ का पद ग्रहण किया और यहाँ इन्होंने फौजी छावनी स्थापना की। शिक्षा सुधार, शिक्षा में आप बताएंगे कि इन्होंने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया, संस्कृत विषय को अनिवार्य किया। ठीक है, इसके बाद जो आपके प्रशासनिक सुधार हैं उसमें इन्होंने फौजदारी दीवानी मुकदमे के लिए कोर्टों की स्थापना कराई। स्टाम्प फीस या कोर्ट फीस में परिवर्तन किए। ठीक है, मृत्युदंड के साथ अर्थदंड प्रारंभ किए। तो इस तरीके से आप हेडिंग के रूप में ये आप बना लीजिएगा जब आप आपका जो आप आंसर लिखेंगे उस समय। ठीक है, ये आपको शॉर्ट में बता दिया है, यहाँ से आप एक ही उसमें पूरा आप याद रख सकते हैं। ठीक है, 1902 में इन्होंने दरबार प्रेस की स्थापना की। इसमें इन्होंने भारत भ्राता और शुभचिंतक, ये दो इनके वो हैं समाचार पत्र हैं। भारत भ्राता इनका समाचार पत्र था और शुभचिंतक इनकी साप्ताहिक हिंदी पत्रिका थी। अब देखिए, ये यहाँ से आपसे 3 मार्कर में भी पूछा जा सकता है कि भाई भारत भ्राता या शुभचिंतक किसके समाचार पत्र थे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद इनके कल्याणकारी कुछ अन्य कार्य देख लेते हैं। 1895 में जब अकाल के समय इन्होंने अकाल पीड़ित कोष की स्थापना की और अकाल जो पीड़ित थे उनकी सहायता की। ठीक है, 1903 में दिल्ली जो दरबार आयोजित हुआ था उसमें ये शामिल हुए। अंग्रेज़ों ने इन्हें GCSI की उपाधि दी थी। देखिए, इससे पहले जो रघुराज सिंह थे 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, उन्हें भी GCSI की उपाधि मिली थी। और ये जो वेंकटरमण थे ये भी अंग्रेज़ों के समर्थक थे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने रीवा से उमरिया तक सड़क का निर्माण कराया। कोठी भवन, ये रीवा में इन्होंने कोठी भवन की स्थापना की थी। ये पशु पक्षी पोषण हेतु कोठी भवन का निर्माण इन्होंने रीवा में कराया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप कीवर्ड याद रखिएगा और यहाँ से आप अपना 11 मार्कर आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका महाराज गुलाब सिंह। अब देखिए, 11 मार्कर में जैसे 2022 में आपका वेंकटरमण पूछा जा चुका है, तो गुलाब सिंह के पूछे जाने की संभावना प्रबल हो जाएगी आगामी जो मुख्य परीक्षाएं होंगी उसमें। ठीक है, तो गुलाब सिंह को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। 1918 से 1946 तक इनका शासनकाल रहा। ये वेंकटरमण के पुत्र थे, बघेल वंशीय शासक हैं, रीवा रियासत से संबंधित हैं। तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। इसके बाद इनके जो सुधार कार्य रहेंगे, आप इस तरीके से एक फ्लो डायग्राम बनाइएगा और फ्लो डायग्राम बनाने के बाद उसमें आप इस तरीके से आप एक फ्लो चार्ट बना दीजिएगा ऐसे।
ठीक है। और यहाँ आप बता सकते हैं कि प्रशासनिक सुधार, सामाजिक सुधार, शिक्षा संबंधी सुधार, न्यायिक सुधार, सैन्य सुधार, अन्य सुधार, इस तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आप के देखते हैं प्रशासनिक सुधार में। तो प्रशासनिक सुधार में इन्होंने 1934 में 41 सदस्यीय प्रजा परिषद का गठन किया। इसको आप थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मान के याद कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कई सारे 3 मार्कर भी बनेंगे आपके। जैसे प्रजा परिषद है, ये 41 सदस्यीय प्रजा परिषद थी, 1934 में इसकी इन्होंने स्थापना की। 1935 में पुष्पराजगढ़ सोहागपुर तहसील, ठीक है। इसके बाद 1932 में राज्य परिषद का गठन किया, उसमें खुद अध्यक्ष बने थे, ये स्वयं अध्यक्ष बने। उपाध्यक्ष इन्होंने ब्रजमोहन जोशी को बनाया और 6 अन्य इसमें मंत्री थे। ठीक है। एक प्रजा परिषद हो गई इनकी 1934, और 1932 में इन्होंने राज्य परिषद का गठन किया था। खासगी विभाग को अपने नियंत्रण में लिया, सोहागपुर एवं पुष्पराजगढ़ को तहसील का दर्जा दिया। इसके बाद इनके न्यायिक सुधार कार्य देखते हैं। 1927 में प्रथम कोर्ट स्थापित किया, ये बुढ़ार रीवा में स्थापना की थी इसकी। 1933 में चीफ कोर्ट रीवा में चीफ कोर्ट की स्थापना की, ये उच्च न्यायालय था उस समय का। इसके बाद इनके कृषि भू राजस्व संबंधित सुधार हैं, उसमें सबसे पहले इन्होंने 1934 में बैंक ऑफ बघेलखंड की स्थापना की। बैंक ऑफ बघेलखंड ये तकाबी ऋण से संबंधित था, कृषकों को ऋण देने से संबंधित था। ठीक है। इसके बाद इन्होंने 1935 में कृषि फार्म गठित किया, कृषक प्रौद्योगिकी सहायता के लिए। इसके बाद 1939 में लिलिजी बांध, ये सिंचाई हेतु इन्होंने लिलिजी बांध की स्थापना कराई। 13 मार्च 1934, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, पवई रूल, ये पवई रूल लेके आए थे। इसमें क्या हुआ था, जो वनोपज थी उस पर रीवा दरबार का अधिकार इसके बाद घोषित हो गया था। ठीक है। और जो पवईदार थे उन पर लगान बढ़ा के 4 से 5 गुना लगान में वृद्धि कर दी गई थी। ठीक है। कृषकों हेतु लाए गए इस पवई रूल का काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था, और इसे काला कानून भी कहा गया। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यहाँ से आपसे ये 3 मार्कर पूछा जा सकता है कि पवई रूल किस शासक के द्वारा लाया गया था, है ना, या फिर किस तिथि में या सन में इसको लाया गया, या फिर ये किससे संबंधित था। तो इस तरीके से आपसे 3 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद इन्होंने 1940 में श्री बघेलखंड फ्लोर मिल सतनाम इसकी स्थापना कराई। इसके बाद शैक्षणिक सुधार कार्य देखते हैं इनके। 1926 में हिंदी मिडिल कक्षा की परीक्षा का केंद्र प्रयाग से हटाकर ये सतना इन्होंने बनाया। 1932 में शिक्षा संचालक की नियुक्ति की। स्त्री शिक्षा हेतु इन्होंने सुदर्शन कुमारी बालिका उच्चतर विद्यालय की स्थापना की। 1938 में शिक्षा मंदिर नाम से विद्यालय की स्थापना की, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित था। दलितों हेतु इन्होंने निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम चलाए। 1936 में पंचवर्षीय शिक्षा योजना की स्थापना की। रीवा में इन्होंने एक दरबार डिग्री कॉलेज की स्थापना की। बांधवीय प्रजामंडल कोष की स्थापना की, ये भी शिक्षा से संबंधित था। 1942 में बांधव नामक एक साहित्यिक पत्रिका का इन्होंने संचालन किया। ठीक है। तो इस तरीके से इनके ये शैक्षणिक सुधार कार्य हो जाएंगे। अब इसके बाद देखते हैं इनके जो सामाजिक सुधार कार्य थे। सामाजिक सुधार कार्यों में 1938 में जुबला जनाना अस्पताल की स्थापना की इन्होंने रीवा में। बाल विवाह, अस्पृश्यता, हलवाही प्रथा, इसके विरोध में कानून बनाए। विधवा विवाह कानून एवं आश्रमों की स्थापना की। जाति प्रथा के विरोध हेतु इन्होंने सहभोज प्रथा का प्रारंभ किया। बघेलखंड बालचर मंडल, ये बघेलखंड बालचर मंडल ये नैतिक उत्थान के लिए इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। इसके बाद आता है स्वाधीनता का समर्थन। ठीक है। ये स्वाधीनता के समर्थक थे। 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें इन्होंने सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस विजयी रहे थे। बाद में महात्मा गांधी के विरोध के कारण उन्होंने अपना पद त्याग कर दिया था और राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। तो ये उसमें बोस के समर्थक थे। इसके बाद आप लिखिएगा निष्कर्ष, अपने युग के प्रथम समाज सुधारक नरेश कहे जाते हैं। ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका 11 मार्कर के रूप में महाराजा गुलाब सिंह के बारे में यहाँ मैंने सारे तथ्य आपको बता दिए हैं। तो आपका जो फ्रेमिंग भी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से फ्रेम करना है, तो आप यहाँ से अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ से आपके कई सारे 3 मार्कर भी बन सकते हैं। तो जितने भी यहाँ से फैक्ट आपके निकलना है उनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपके 3 मार्कर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका,
देखिए यहाँ कुछ प्रमुख रियासतें हैं इस बघेल वंश से संबंधित, नागौद, मेहर, कोठी, सोहाबल। तो ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार। स्थापत्य कला के बारे में देखिए वैसे तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो आप इस तरीके से आपके स्थापत्य कला को लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक बार इसको पढ़ लीजिएगा तो आप यहाँ से समझ जाएंगे। अगर आपसे साहित्य के बारे में भी पूछा जाता है तो आप साहित्य से संबंधित मैंने यहाँ से कुछ आपके लिए फैक्ट रख दिए हैं इसमें, तो आप एक बार ये पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ से आपका स्थापत्य कला, साहित्य ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वैसे इतना महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन अगर पूछा जाए तो आपको एक पता होना चाहिए कि क्या क्या आप लिख सकते हैं। ठीक है, स्थापत्य कला से अगर संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो आप उसमें क्या क्या फैक्ट आप दे सकते हैं। ठीक है, किन किन पॉइंटों को आपको वर्णन करना रहेगा, तो ये आप यहाँ से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। ये हमने बघेलखंड जो आपकी रियासत थी उसके सारे एस्पेक्ट देख लिए, जितने भी उससे महत्वपूर्ण आपके शासक थे उनको देख लिया, उनसे संबंधित जो भी उनके सुधार कार्य थे वो हमने देख लिए। यहाँ से आपका 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर, कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से अब नहीं छूटेगा, है ना। यहाँ से मैंने आपको पूरी बघेलखंड जो रियासत थी वो पूरी करा दी है, तो आप आपका कोई भी जो क्वेश्चन है वो यहाँ से अब नहीं छूटने वाला। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा कि इस वीडियो को और इससे पहले एक और जो वीडियो डाला है मैंने बघेलखंड रियासत का, इन दोनों को आप 1-2 बार देख लीजिएगा। और अपने वीडियो आप क्या कीजिए, जो आप वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद आप अपने हिसाब से कुछ शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिए, जिसमें आप केवल कीवर्ड आप उसमें लिख लीजिए। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा, आपको मतलब इसके लिए बार बार वो नहीं करना पड़ेगा। आप एक बार एक पेज पे आप इसके कुछ जो कीवर्ड्स हैं वो आप लिख लें और वीडियो को आप 1-2 बार देख लें, तो आपको ये जो भी टॉपिक है वो आपको अच्छे से आपके चयन में उतर जाएगा। तो आपको इसके लिए बार बार इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, है ना। तो ये इस तरीके से, क्योंकि क्या है, आखिरी में जब आप मुख्य परीक्षा देते हैं उस समय आपके पास काफ़ी कम समय रहता है और काफ़ी ज़्यादा आपका सिलेबस है ना। और आपको जो जितने जैसे 6 पेपर होते हैं, लगातार 6 दिन पेपर चलते हैं, उनमें आपको बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल पाता कि किस तरीके से आपको, क्योंकि देखिए अब जैसे मान लीजिए आपकी एक ही यूनिट इतनी बड़ी है, जैसे प्राचीन भारती है, तो वो इतना बड़ा है कि आप वो एक ही दिन में उसको ही कर पाएंगे, जबकि आपको एक दिन भी पूरा नहीं रहता और आपको 10 यूनिट आपको कंप्लीट करनी रहती हैं। तो उस समय क्या होता है, जो शॉर्ट नोट्स आपके रहते हैं वो ही आप एक बार उनको पलट सकते हैं, है ना। तो एक कीवर्ड के रूप में आप शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए, वीडियो देखिए, उसमें से आप कीवर्ड्स लिखिए और अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप बता दीजिएगा, हम आपको शॉर्ट नोट्स किस तरीके से आप बनाएं वो भी आपको यहाँ बता देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो भी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, है ना, जो 2023 की मुख्य परीक्षा देने वाले हैं या 2024 के MPPSC के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। धन्यवाद।